पटना से आए तमाम प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों का आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत जी दिल्ली से चल के आए हैं और जैसा कि आपको पता होगा, आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रेस वार्ता करके वर्तमान में जो देश की स्थिति है, वर्तमान में देश का जो शासक है, देश का जो मुखिया है, जो तानाशाह हो गया है, जिस प्रकार का चुनाव देश में करवाया जा रहा है, यह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कि विस्फोटक है, विनाशकारी है। चुनाव लोकतंत्र की गरिमा है। चुनाव के माध्यम से हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं। वर्तमान तानाशाह क्या कर रहा है? ये अपने विरोधियों को, जो चुनाव में उनके खिलाफ जो खड़े होंगे, उनको, जो उनके खिलाफ जो भाषण देंगे, आपने भारत का संविधान बचपन से देखा है, पढ़ा है, सुना है। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी भाव अभिव्यक्ति कर सकें, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन वर्तमान में तानाशाह के खिलाफ कोई अगर मुंह खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके घर पर ईडी भेज दी जाती है, उसके यहाँ छापेमारी कराई जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जब विरोधियों को आप जेल में बंद कर देंगे तो फिर ये चुनाव कैसा है? जब आपके खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को घर पे छापे मार मार के उनको जेल में आप बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हो जा सकता है? तो इसलिए मैं कहा कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है तानाशाह के द्वारा। तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। तानाशाह चाहता है कि 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं हो। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ज़बरदस्ती झूठा आरोप लगाकर, फर्जी मुकदमा का आरोप लगाकर, PLA में सेक्शन 45 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में ठूंस दिया गया। उनके खिलाफ जो सरकारी गवाह थे खड़े किए गए। 10 गवाही उनकी पहले हुई। क्या नाम था सर? शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी जी ने अपने 9 बार बयान दिए। उस बयान को डस्टबिन में रख दिया इन्होंने, और 10वीं बार उन्होंने बोला कि हाँ मैं केजरीवाल जी को जानता हूँ, उसको लगाया, उसको रिलेट किया। और सुनिए, शरद चंद्र रेड्डी जी क्या इन्होंने छापा मारा। छापा मारने के 3 महीने के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टर बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। और जब उन्होंने उनके बेटा को भी गिरफ्तार किया, और जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दिया, सरकारी गवाह जब बन गए, तो उनका बेल दे दिया। ये है खेल, ईडी का खेल, बेल का खेल। आम आदमी पार्टी से उनको डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। संजय सिंह जी को आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनको बेल दे दिया। ईडी को कहा तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ, आपने 6.5 महीना बेवजह का इनको जेल में बंद रखा। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग आपके बीच बैठे हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता आपके बीच हैं, वो आपको बताएंगे। कल 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल में हम पूरे देश में एक प्रार्थना सभा और सामूहिक उपवास कर रहे हैं, जिसकी ये जानकारी देंगे। और आम आदमी पार्टी की और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको विस्तार से टेक्निकली हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है आपको बताएंगे। डॉक्टर शशिकांत जी, एक सरकार चल रही थी जो आज़ादी के 70 साल के बाद अगर किसी ने संवेदना के साथ आम आदमी के लिए, जनता के लिए अगर किसी ने सरकार ने काम किया, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में काम किया, जो कि सच में जो क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का और भीमराव अंबेडकर जी और बहुत सारे क्रांतिकारियों का जो सपना था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें जो है हर एक आदमी को मिलना चाहिए, हर एक जनता को मिलना चाहिए, वो माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कर रहे थे। और दिल्ली में होने के बाद ठीक आपने देखा कि पंजाब में जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी भगवंत मान जी के नेतृत्व में, वो भी जो है युवाओं को रोज़गार देने में, बिजली वहाँ मुफ्त दी गई। और जो है जिस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, वो भी पंजाब में लाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जिनका रोज़गार चल रहा था, जिनका दुकान चल रहा था,
उनको पेट में पीड़ा होने लगा और मरोड़ होने लगा, जिसके वजह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को सम्मन पे सम्मन दे करके उनको गिरफ्तारी का एक माहौल बनाया गया। और यशस्वी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह से हमें हमें गिरफ्तार किया गया और किस तरह से जो सम्मन ईडी के द्वारा भेजा गया है वो पूरा का पूरा अनैतिक और गलत है। उन्होंने सम्मन पे सम्मन भेजने के बाद उसको कोर्ट के द्वारा, वकील के द्वारा गलत ठहराने के बाद अंततोगत्वा आपने देखा कि रात में 9 बजे रात में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी दफ्तर ले जाती है और गिरफ्तार करती है और जेल के आज अंदर डाल देती है। सबने देखा कि किस तरह से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मोदी जी का सरकार हो, किस तरह से तानाशाही तरीके से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया गया। दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है कि अगर कोई जनता के लिए काम करता है, कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है तो है अरविंद केजरीवाल। अगर किसी ने सरकारी स्कूल को, जिसको कभी कहा जाता था कि सरकारी स्कूल कभी ठीक नहीं हो सकता है, अस्पताल कभी ठीक नहीं हो सकता है, दिल्ली में फरिश्ते योजना हम लोगों ने चलाया, तो जिन सारी चीज़ों को दूसरी पार्टियां और सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं कहते थे कि असंभव है, ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभव करके दिखा दिया। और यही दिक्कत है हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को मानने खड़ा है, इसको एन केन प्रतिण बंद किया जाए, और वही हस्र किया और जेल में बंद कर दिया गया। तो पूरे भारत में आम आदमी पार्टी हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन, ये जो जेल में बंद करने का खेल है, इसको उजागर करने के लिए आज हम लोग आपके समक्ष मीडिया में बैठे हुए हैं। और कल 7 तारीख को पूरे भारत में, भारत के हर राज्यों में, हर राज्य के मुख्यालय में और ज़िले में हम लोग अरविंद केजरीवाल यशस्वी मुख्यमंत्री के समर्थन में, जेल जाने के विरोध में हम लोग 1 दिन का उपवास रख रहे हैं। जिस तरह से सेंट्रल कमेटी की तरफ से पूरे देश में उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, उसी तरह से हमारे बिहार राज्य में भी पटना में गर्दनी बाग में कल 10 बजे से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उपवास का कार्यक्रम होगा, वहाँ पूरा आम आदमी पार्टी की जिला इकाई बैठेगी, विधानसभा की इकाई बैठेगी, पंचायत की इकाई बैठेगी और गर्दनी बाग में 1 दिन का सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हर ज़िले में, टोटल हमारे बिहार में 38 ज़िले हैं, ज़िले के मुख्यालय में हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में 1 दिन का उपवास रखेंगे। आज इसी मैसेज को देने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष हम लोग आपके प्रस्तुत हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ तन करके खड़ी है और विरोध दर्ज कर रही है और जनता के मुद्दों को उठा रही है, इस चीज़ को केवल देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर टिप्पणी किया है। आपने देखा कि किस तरह से कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके गिरफ्तारी के खिलाफ कमेंट किया है, उस पे कहा है कि न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देशवासियों को, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भी एक कर्तव्य बनती है कि जिस तरह से 1947 से पहले हम लोग आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, हम लोग इस तानाशाह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी तन करके खड़े हैं और हर विरोध का जो है सामना करने के लिए सीना तान के हम लोग खड़े हैं। बिहार इकाई की तरफ से पूरी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ये आह्वान करते हैं कि जितने भी हमारे जिले में कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे प्रखंड में कार्यकर्ता हैं, गांव में कार्यकर्ता हैं, जिले मुख्यालय पर कल 7 तारीख को 10 बजे जो है धरना करेंगे, अनशन करेंगे।